ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, आज हम सुनाएंगे गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा, तिथि और महत्व के बारे में। कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। हिंदू पंचांग में आषाढ़ मास को धर्म, दान, तप और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इस माह की पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा आज 29 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, गुरु पूजन, जप, तप और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरु का आशीर्वाद मिलने से ज्ञान, बुद्धि, सौभाग्य और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर या सुनकर अपनी कामना पूर्ण कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में अनुशासन और एकाग्रता आती है। मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं। व्रत कथा सुनने से आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से पिछले जन्म के बुरे कर्म दूर होते हैं और शांतिपूर्ण, बुद्धिमान और सफल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारे जीवन में ज्ञान, संस्कार और दिशा देने वाले गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का शुभ अवसर है।
यह दिन हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। इस पावन अवसर पर हम अपने गुरुओं के मार्गदर्शन को सम्मान देना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने जीवन के हर गुरु को श्रद्धा और धन्यवाद अर्पित करते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम आप तक ऐसी ही जानकारी पहुंचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।